बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों वीडियो डालने में ताखीर हो गई, माजरत चाहती हूँ। तो दोस्तों मोबाइल हो गया था ख़राब, इसलिए हम आपको वीडियो की रेसिपी अपनी नहीं दे सके। तो दोस्तों ईद मुबारक, आज ईद का दिन है, आप सबको ईद मुबारक और आपके बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह खुश रखे और ऐसी खुशियां हज़ारों नसीब करे। तो दोस्तों आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश बनाऊंगी, बहुत ही मशहूर डिश है, मज़ेदार है, बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। तो आज ईद का दिन है, तो आज हम बनाएंगे बीफ बिरयानी, वो भी कराची स्टाइल में स्पाइसी करके, बहुत ही मज़ेदार। इससे पहले मैंने ऐसी रेसिपी नहीं बनाई है। मैं आपको आज एक धुआंधार रेसिपी देने वाली हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और इसको आप भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी ईद है, तो ईद पर हम अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे और हम बहुत ही इंजॉय करेंगे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और अपने आप के साथ भी करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आप देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगी, आप भी इसको देख के ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह मुझसे अच्छी आप बनाएंगे। तो चलती हूँ मैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। तो दोस्तों आ गई हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। तो देखते हैं दोस्तों, मैंने पहले चिकन बिरयानी बनाई थी कराची की, तो आपने बहुत ही पसंद की थी। तो आज मैं इसको बिल्कुल कराची स्टाइल में बनाऊंगी, इस बीफ बिरयानी को। आप देखिए, वैसे तो हम पूरा पाकिस्तान हमारा, हम पूरे सारे पाकिस्तान को रन करते हैं, लेकिन हम सिंध में रहते हैं, तो अपने सिंध के खानों को हम फॉलो करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कराची की जो बिरयानी बनती है वो कितनी स्पाइसी होती है। और कि मैंने यहाँ लिया है 2 किलो गोश्त, हड्डी बोटी सब ही इसमें शामिल है। यहाँ मैंने ये हमारे मसाले लिए हैं, ये है धनिया सौंफ कुटा हुआ, यहाँ है कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच भर के नमक लिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च है, एक ये है क्यूब चिकन क्यूब, हल्दी का चम्मच लिया है भर के, कुटी मिर्च लिए भर के, और मैं ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देती हूँ। ये थोड़ी सी डिफरेंट है बिरयानी, और ये कनौर क्यूब भी इसमें जाएगा। तो यहाँ मैंने ये मसाले हैं हमारे पास। तो ये है बादियान के फूल 3, बड़ी इलायची है, काली मिर्ची है, लौंग है, सफ़ेद ज़ीरा है, काला ज़ीरा है और बादियान के फूल है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसमें जाएगा। ये जो है तेज़पात के पत्ते हैं दोस्तों। हाँ, तेज़पात के पत्ते हैं। और ये हमारा खुशबूदार मसाला, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। ये पत्ते इसमें शामिल नहीं है, ये पत्ते हमारे दूसरी जगह पे जाएंगे। खुशबूदार मसाले में जायफल है, जवत्री है, छोटी इलायची है, बादियान के फूल हैं। तो ये मैं एक तरफ करती हूँ। तो यहाँ है दही 1 प्याली भर के, ये भी मैं इसमें डालती हूँ। तो यहाँ मैंने दोस्तों 2 मीडियम प्याज, 8 हरी मिर्ची जो मीडियम साइज की थी, और मैंने 4 टमाटर इसमें ग्राइंडर जार में डालकर ये अच्छे से पीस लिए। अब ये भी हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं रखूंगी कुकर, इसको जल्द ही पकाने की कोशिश करेंगे हम। तो दोस्तों इसको मैं नरम हाथों से मैं मिक्स कर लूँगी इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 2 घंटे पहले मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैं इसको साथ ही के साथ पका रही हूँ क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, ईद का दिन है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। दोस्तों इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी आज से 4 दिन पहले, उसमें हमने भाप बड़ी की रेसिपी आपको दी थी, जो कि बहुत ही पसंद की गई है और लोगों के उसमें कमेंट भी आए थे, कुछ सवाल भी पूछे गए थे। वो सवाल भी हम
कुछ देर में डिस्कस करेंगे और किन किन लोगों ने सवाल पूछे थे और क्या सवाल पूछे थे उनके जवाब भी हम आपको देंगे। और लोगों को चाहिए उस रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि लोग वो रेसिपी भूल चुके हैं और क्योंकि पुराने वक्तों की वो रेसिपी है, तो कई लोगों को उससे वाकफियत नहीं है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहाँ तो से आप दोस्तों ये घी है, मैंने प्याज को फ्राई किया है, ये वो घी है, तो मैं इसी के अंदर ये डाल दूंगी। इसको मैं नीचे उतारूं, जरा ऊंचा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इससे पहले हमने आपको कराची बिरयानी की रेसिपी दी थी जो कि चिकन के अंदर थी, और इस साथ ही दोस्तों ये मैं इसमें खड़े गरम मसाले भी डाल दूंगी। और आज जो है इंशाल्लाह आपको बीफ की रेसिपी दे रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए है तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है इसको। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं, ये मैंने अच्छी तरह धोकर इनको भिगो दिया। ये तकरीबन 1 घंटा हम भिगोएंगे इसको, फिर मैं आगे आपको चल के बताती हूँ। जी बेटे। तो दोस्तों अभी हमारा को जो पिछली वीडियो में कमेंट किया था, एनिमल्स एंड गार्डनिंग उनके चैनल का नाम है, उन्होंने कमेंट किया था कि आप बड़ियों में जो दाल को पीसना है वो कितना पीसना है, आटे की तरह बारीक पीसना है या मोटा मोटा पीसना है, और अगर इसको धूप में खुश्क करेंगे तो क्या ठीक रहेगा या नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, हमने दाल को दरदरा पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं करना, बारीक नहीं करना, उसको दरदरा पीसेंगे, फिर उसमें मसाले शामिल करेंगे। आप उसको धूप में सुखा देंगे बनाकर, तो वो बाजार जैसी बड़ियाँ मिल जाएंगी, जैसे खुश्क बड़ियाँ होती हैं, तो वो बड़ियाँ आपको मिल जाएंगी धूप में सुखाने से। या आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, साए में वो ज़रा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी सूख जाएंगी। तो दोस्तों मैंने इसको 20 मिनट का प्रेशर लगाकर, हमारा ये कौरमा का गोश्त गल गया। अब मैं इसमें डालूंगी ये कुछ प्याज तली हुई, इसके साथ डालूंगी ये खुशबूदार मसाला, और थोड़ा सा मैं इसको भून लूंगी। तो दोस्तों मैंने इस पतीले में पानी डाल दिया है काफ़ी, ये आधा पतीला पानी का है, तकरीबन ये 5 लीटर 6 लीटर पानी है। अब मैं इसमें 2 चम्मच भर भर के नमक डालूंगी। नमक हमें इतना डालना है ताकि हमारे चावलों में नमक आ जाए। ये मैंने 2.5 चम्मच इसमें नमक डाल दिया। साथ ही इसमें डालूंगी ये तेज़पात के पत्ते, और मेरे पास ये है 3 बड़ी इलायची है, 3 छोटी है, बादियान के फूल हैं, काली मिर्ची है, लौंग है, दालचीनी है, स्याह ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा ये भी इसमें जाएगा। साथ ही 1 लेमन है, ये जाएगा, और ये 4 हरी मिर्ची है, ये भी इसमें जाएगी। और साथ में इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के ये चाइनीज सॉल्ट, अजीनामोटो, ये 2 चम्मच, छोटा सा टीस्पून है बस। तो इसको हम करते हैं बॉयल, फिर इसमें डालेंगे हम अपने चावल। तो दोस्तों यहाँ पानी उबल रहा है, अब मैं इसमें शामिल करती हूँ चावल। दोस्तों इसमें अम्मी ने जो है पुदीना भी शामिल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और आप हमें कौन से शहर से, कौन से मुल्क से और कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि हम आपको कमेंट का जवाब देकर थैंक यू बोल सकें। दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, छोटा सा कमेंट्स करना, प्यारा सा कमेंट्स करना, मुझे ज़रूर
अपनी राय से आगाह करना ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है। तो दोस्तों यहाँ हमारे चावल हो रहे हैं बॉयल। मैं इनको 80% गलाऊंगी, बाकी 20% हम इसको कोरमे के साथ गलाएंगे। ये देखिए ये 80% हो चुके हैं। मैं इनको छानती हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने डाल दिया है इमली का पल। अब मैं इस पे डालती हूँ चावल। आप तेल लगाओगी? जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं इसमें डालूंगी चावल। दोस्तों ये बीन लूंगी मैं इसमें से पत्ते वगैरह, इसका रख हमें मिल गया। तो यहाँ डालूंगी मैं ये टमाटर, हरी मिर्ची, पुदीना हमने दोस्तों शामिल पहले ही कर लिया। पहले मैं 5 मिनट आग को करूंगी तेज, फिर इसके बाद मैं धीमी आंच कर दूंगी। तो दोस्तों इसमें मैं डालूंगी फूड कलर। इसमें डालेंगे हम ये अपनी तली हुई प्याज और मैं इसको लगाऊंगी कपड़े का दम। और दोस्तों ये मैं 4 लहसुन इसके अंदर दबा दूंगी। ये 4 लहसुन है, देसी लहसुन हो तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं और ये वो बंदे खाएं जिनको जोड़ों में दर्द है। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इस पे डालूंगी घी। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 चम्मच मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी माशाल्लाह से। ये हमारी बीफ बिरयानी कराची स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार धुएंधार बनके रेडी होगी। अब मैं इसको लगाऊंगी कपड़े का दम और थोड़ा सा ये मेरा खुशबूदार मसाला भी इस पे जाएगा। ये स्प्रिंकल कर दूंगी मैं थोड़ा सा। थोड़े से पत्ते पुदीने के भी मैं डाल ही देती हूँ। चल तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखिए जी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये हमारी कराची की बीफ बिरयानी में माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों मैं करती हूँ यहाँ चूल्हा बंद और मैं इसको 5 मिनट इसको रेस्ट देती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ डिश आउट। तो दोस्तों इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। तो इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है दोस्तों। ये देखें ये भी हमारी बीफ बिरयानी कराची स्टाइल में धुएंधार ये बिरयानी है माशाल्लाह से। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा ये बिरयानी कैसी बनी है, मतलब कैसी बनी हो तो हम खा के बताएंगे कैसी बनी है।
कैसी लग रही है आपको, आपने ये बताना है कमेंट करके। तो आप इसकी लुक चेक करें कि किस तरह से ये जो है ये नज़र आ रही है, और बिल्कुल कराची वाले स्टाइल में पकी है। तो दोस्तों देखें, ये हमारी बीफ बिरयानी जो हमने कराची स्टाइल में बनाई है, ये हो गई है रेडी। आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देखकर बना सकते हैं। ईद में बनाएं, दावत में बनाएं, या आम दिनों में बनाएं, अपने वीकेंड में बनाएं। अपने बच्चों को, बड़ों को, अपने बुजुर्गों को खुश कीजिए और ईद का मज़ा दुबाला कीजिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए, देसी खाने, इंडियन खाने, मज़ेदार खाने। इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर आपको जल्दी ही दूंगी, और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन एक रेसिपी लेकर आऊँगी, और उसमें आपको पूरी रेसिपी बताऊँगी, उसके लवाजमात के साथ, और उसके खाने के स्टेमिना कितना आता है, उससे कितनी एनर्जी आती है हमारे को। उसको जो हमारे बड़े बुजुर्ग खाते थे, माशाल्लाह 80-80 साल उनकी ज़िंदगी होती थी, वो चलते फिरते थे। 100-100 साल की ज़िंदगी होती थी, 80 साल में, 85 साल में, 90 साल में वो चल रहे होते थे, वो घूमते फिरते थे, वो अपना कामकाज कर रहे होते थे। तो इतना स्टेमिना कहाँ से उनके पास आता था? तो दोस्तों वो खाने हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आने वाली वीडियो में मैं वो खाने आपसे शेयर करूंगी। तो आइंदा मुझे अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अल्लाह ताला खुशियाँ दिखाए आपको। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।